सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चांदे की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। ये देखिए, इसे डी भी कहते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है ना डी। डी से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंग्रेजी के देखिए डी अक्षर की तरह इसकी बनावट है और इसे चांदा भी कहते हैं। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पे 0 से लेके और 180 डिग्री तक लिखा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ 0 शुरू हुआ है। 0 से लेके इधर भी ऊपर की तरफ 180 डिग्री लिखा हुआ है। तो आइए हम पहले कोण बनाते हैं और फिर इसे समझते हैं कि ये जो 0 से 180 नीचे है और ऊपर भी 0 से 180 डिग्री तक है, तो इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब इस रेखाखंड को नाम दे देते हैं ए और बी। अब देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बीच में लाइन है और इधर भी है। तो हमें क्या करना है, जो हमने ये लाइन खींची हुई है ये इस पर पूरा ढक जाना चाहिए। ये देखिए, और ये कोना यहाँ पे मिलना चाहिए। हम इस बिंदु पर कोण बनाएंगे तो ये यहाँ पे पूरा मिलना चाहिए और ये जो काली लाइन है ये हमारी खींची हुई लाइन पे एकदम आनी चाहिए। इसको ढक देना चाहिए, नहीं तो हमारा कोण गलत बन जाएगा। अब देखिए, अगर हमें इस बिंदु पर कोण बनाना है तो हम इस 0 से देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें 40 डिग्री का कोण बनाना है तो हम इस 40 के पास, यहाँ देख रहे हैं आप 0, 10, 20, 30, 40 के बराबर में ये बीच में देख रहे हैं आप लाइन है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। मान लीजिए हमें 45 अंश का बनाना है तो 40 और 50 के बीच में ये देखिए ये 5-5 का गैप है और पूरे में 10 का गैप है। अगर 45 अंश का बनाना है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 50 अंश का बनाना है तो यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी हम 40 अंश का बना रहे हैं तो हमने 40 के पास पॉइंट लगा दिया और अब हम इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया और ये हो गया सी। यहाँ पे सी लिख देंगे और कोण बन रहा है इस जगह पर। तो ये जो हमारा कोण है ये 40 डिग्री का बना है और इसे हम इस तरह से लिखेंगे, कोण सी ए बी बराबर 40 डिग्री। जहाँ पे कोण बनता है, यहाँ देखिए ए के पास कोण बन रहा है तो उस जगह को उसको हम बीच में लिखते हैं। सी ए, कोण सी ए बी भी लिख सकते हैं और कोण बी ए सी। ए के पास कोण बन रहे हैं तो ए बीच में आएगा। चलिए अब हम अगला एक कोण बना लेते हैं। और अब हम कोण बनाएंगे इस बिंदु पर। अभी तो हमने इधर वाले बिंदु पे बनाया था, यहाँ पे आपने देखा। तो अब हम इस बिंदु पर कोण बनाएंगे और इस बिंदु पर कोण बनाने के लिए ठीक यहाँ पे देखिए ढक गई ना पूरी लाइन। ये जो हमारी लाइन है रेखा वो इस पर आनी चाहिए और ये एकदम पॉइंट पे जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है ये लाइन। ठीक है, अगर ऊपर नीचे थोड़ा भी ऐसे कर लिया या इधर हो गया तो ये आपका जो कोण है वो गलत हो जाएगा। अब हम जब इस पॉइंट पे बनाएंगे तो हमें इस 0 से देखना है। पहले जब हमने इस पॉइंट पे बनाया कोण तो हमने कहाँ से देखा? इस 0 से देखना शुरू किया और 40 अंश का बनाया। लेकिन जब हमें इस पॉइंट पे बनाना है तो हम इस तरफ से देखेंगे। मान लीजिए हमें कोण बनाना है 120 डिग्री का, तो हम 120 के पास लाइन खींच ऐसे पॉइंट लगा देंगे और अब हम इनको मिलाएंगे। और ये बन गया हमारा 120 डिग्री का कोण। इसे हम नाम दे देते हैं क ख ग। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? कोण ख क
ग बराबर 120 डिग्री। अब देखिए हमने कोण सही बनाया है कि नहीं बनाया, इसे हम नाप के भी देख लेते हैं। इसे हमें ये जो बीच की लाइन है ये आप देख रहे हैं कट, इसको हमें यहाँ पे रखना है, ऐसे बिल्कुल सीधा आ रहा है। देखिए आप यहाँ पे ये लाइन जो है हमारी 120 पे जा रही है ना, तो इसका मतलब कि कोण सही बना हुआ है। अगर थोड़ा सा भी इसको हिलाया तो कोण गलत हो जाएगा। कोण बनाते हुए इस बात का ध्यान अवश्य रखना है आपको। अब चलिए अब हम एक और कोण बना के देख लेते हैं। चलिए अब हम 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 दो एक ही जगह एक ही बार लिखा हुआ, देखिए इधर से भी बनाएंगे तो वही आएगा और उधर से भी बनाएंगे तो वही आएगा। तो 90 के पास हम पॉइंट लगा देंगे और फिर इन्हें मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे बन गया 90 डिग्री या 90 अंश का कोण। इसे भी हम नाम दे देते हैं। कोण CDE बराबर 90 डिग्री। अब एक और कोण बना लेते हैं हम। चलिए इस बार फिर से हम इस बिंदु पर बनाएंगे और अब हम बनाएंगे 65 अंश का। तो इस बिंदु पर बनाने के लिए हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से देखना है। ये 60 है और ये 70 है, इन दोनों के बीच में देखिए बड़ी सी लाइन है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और फिर इन दोनों को मिला देंगे। और यहाँ पर कोण बना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 65 डिग्री। अब हम इसे नाप के भी देख लेते हैं कि क्या ये 65 डिग्री का है या नहीं है। देखिए अगर थोड़ा सा भी हिलाया तो ये गलत हो जाएगा। ये जो काली वाली लाइन है ये इस पर ही आनी चाहिए, इसको पूरा पूरा ढक लेना है। और यहाँ पे भी अब जहाँ आपको जितने अंश का कोण बनाना है आप ठीक उसी के बराबर में एक हल्का सा पॉइंट लगाएंगे और फिर मिला देंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको कोण बनाना और उन्हें नापना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग भी घर पर इस तरह से कोण बनाने का अभ्यास करेंगे।